तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उसे समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और कंडीशन हमें दी गई है कि a प्लस बी जो है वो या तो बड़ा हो 0 डिग्री से और बराबर हो या फिर छोटा हो 90 डिग्री से। ठीक है, या तो 90 डिग्री से बराबर हो या 90 डिग्री से छोटा हो, और a जो हो वो बड़ा हो b से। तो a b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, जो हमें दिया हुआ है हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि tan a प्लस बी बराबर √3। तो tan a प्लस बी यानी tan a प्लस बी बराबर √3। इसका मतलब क्या है कि tan का जो कोण है वो दो हिस्सों में डिवाइड है, a और b के रूप में। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़कर क्या आ रहा है, जो भी मान आ रहा है उसका मान जो है वो है √3। ठीक है, तो ये कोण है, तो किस कोण का tan के भाई सारणी में हम देखेंगे ना कि किस कोण का मान √3 आ रहा है। तो tan जो 60 है उसका मान √3 आ रहा है। तो हमें पता है कि इन दोनों को जोड़कर 60 आएगा, उसका मान √3 है। ठीक है, समझ में आया थोड़ा सा। अब करते हैं थोड़ा सा आगे तो और अच्छा समझ में आएगा कि tan a प्लस बी जब √3 आ रहा है तो √3 किसका मान है, √3 का मान है tan 60। भाई tan 60 का मान √3 है ना, तो tan 60 का मान जो है वो √3 है। तो हमें पता है कि tan a प्लस बी यानी इन दोनों को जोड़कर 60 आएगा, तो हमने इसके बराबर इसे रख लिया, इसका मान इसे रख लिया। ठीक है, तो हमें क्या पता चला इसमें कि a प्लस बी जो है वो है 60 डिग्री, और ये हमारा पहला समीकरण मान लो इसे। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हमने मान लिया। अब हमें दूसरा हिसाब जो दिया हुआ है, भाई दूसरे के लिए हमें कुछ दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो tan a माइनस बी बराबर जब √3 है तो इसे भी हम लिख लेंगे कि tan a माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3 है। अब ऐसे ही a माइनस बी यानी इन दोनों कोणों को घटाकर भाई जो भी मान आ रहा है उसका मान है √3, मतलब 1/√3। ठीक है, तो 1/√3 किसका मान आ रहा है भाई, tan की लाइन में 1/√3 किसका मान है, किस कोण का मान है, तो वह है 30 डिग्री का। तो बस इसे हम कर लेंगे कि tan a माइनस बी बराबर है यानी tan 30 के। ठीक है, इसका मतलब यही है भाई, इसका मान √1 भाई tan 30 का मान 1/√3 आता है, तो इसका मतलब यह है कि a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, यानी इन्हें घटा कर क्या आ रहा है, यानी a माइनस बी बराबर क्या आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण हैं, और इसका मतलब यह है कि दोनों देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हिसाब से है। ठीक है, a प्लस बी दो चर यूज हो रहे हैं, इसमें भी a प्लस बी दो चर यूज हो रहे हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं भाई, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफिया विधि, वज्रगुणन विधि। ठीक है, तो इन विधियों द्वारा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ विलोपन विधि से। ठीक है, या आप भी कर सकते हैं विलोपन विधि से, आप सीख सकते हैं, मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, अच्छे से बनाई हुई है। ठीक है, फिर भी अगर डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों समीकरण उतारो, थोड़ी सी लाइन छोड़ो ताकि हम लिख सके जोड़ने पर या घटाने पर। तो दोनों समीकरण उतारो कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, पहले तो हमें वही करना पड़ता है कि किसी भी एक चर का मान समान करना पड़ता है। यहाँ तो दोनों चर समान है, तो बस हम क्या करेंगे भाई, देखो हमें जिसे काटना है उसे काट सकते हैं। भाई ये उल्टे चिन्ह पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें चिन्ह बदलने होते तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई चिन्ह बदलेंगे नहीं, ये तो कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस क्या है तो जुड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और बराबर ये दोनों ही प्लस क्या हैं तो जुड़ेंगे भाई 6 7 8 9 यानी 90 डिग्री। ठीक है, अब a का मान हमारा क्या निकला है भाई, अभी तो 2a निकला है ना,
तो ए का मान हमारा क्या निकलेगा, ए बराबर 90 डिग्री बटे 2। अब बस इसे हम कर लेंगे भाग, तो ए बराबर भाई काट लेंगे 45 आएगा, तो ए का मान हमारा क्या निकल के आया, कोण ए है हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, ए का मान हमारा कोण ए हमारा निकला है 45 डिग्री का। अब हमें दूसरा कोण भी ज्ञात करना है, तो किसी भी समीकरण में उसका मान रख लेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ कि समीकरण किसमें, एक में ए का मान क्या करेंगे, रखने पर। तो समीकरण एक में जब ए का मान रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई, इसे रख लो ना कि a प्लस बी, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें क्या करना है, 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब b का मान हमें निकल जाएगा, b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b का मान जो निकलेगा वो निकलेगा, घटा लो। ठीक है, घटा लो तो ये निकलेगा 10 में से 5 गए 5 और 5 में से 4 गया 1, तो 15 डिग्री। तो बस हमारे दो कोण कौन से हैं, अतः जो कोण है, अतः ए बराबर 45 डिग्री का है और जो बी है, बी बराबर है 15 डिग्री का। बस यही हमारे आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में हमें दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें कारण भी बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें जो दिया गया है, सबसे पहले तो फर्स्ट ही करेंगे ना, वो दिया गया है साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। भाई इसका मतलब ये है कि साइन यानी दो कोणों को प्लस करना या उन दोनों कोणों को अलग अलग करके लिखना, इन दोनों का मान सेम ही आएगा। ऐसा होगा क्या भाई, हम अपनी मर्जी से मान सकते हैं, कोई सा भी कोण मान लो, आप अलग अलग कोण लेना, ए अलग लेना, बी अलग लेना। ठीक है, कि माना ए बराबर है 30 डिग्री, ठीक है, और जो बी है वो है बी हम मान लेंगे, चलो 60 मान लो। ठीक है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हमने ए 30 डिग्री मान लिया और बी हमने मान लिया क्या, 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है कि भाई साइन ए यानी 30 प्लस 60 भाई दोनों की डिग्री में है, बराबर साइन ए हमने क्या माना है 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। भाई इसका मान तो क्या आएगा, साइन ये तो हो जाएगा क्या भाई, इसे सीधा मैं ब्रैकेट में कर रहा हूँ, चाहे ना करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 और 60 जोड़े क्या आएगा, 90 डिग्री, यानी साइन 90 का मान क्या है वो रखेंगे हम। और यहाँ साइन 30 डिग्री, भाई साइन 30 डिग्री का जो मान है वो है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, और प्लस साइन 60 का मान जो है वो है √3/2, तो √3/2 ये हमने कर लिया। ठीक है, इधर भी 90 का मान रख लो आप। तो 90 का मान जब हम रखेंगे तो 90 का मान आएगा, ये आएगा, एक सेकेंड, ये आएगा आपका 1, भाई 1 आएगा यहाँ तो 1 आएगा तो बराबर ये हो जाएगा क्या, इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, चाहे सेम टू सेम ऐसे ही करें। तो बात वही है, जब हर समान होते हैं तो हम सिर्फ ऊपर प्लस या माइनस कर लेते हैं, जो भी साइन बीच में हो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये प्लस का साइन है तो दोनों प्लस कर लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे में 2 तो रहेगा ही, और ऊपर 1 प्लस √3 हो जाएगा। तो क्या ये मान बराबर आ रहे हैं, क्या बराबर तो नहीं आ रहे ना, इसे हम सॉल्व कर सकते नहीं और भी, तो ये कट गया, तो यानी बराबर नहीं है, तो यह कथन अतः असत्य है। ठीक है, इसे लिख लेंगे, अतः दिया कथन असत्य है। ठीक है, ये हमने रीज़न भी दिया है पूरा का पूरा कि क्यों है। उसके बाद हम करेंगे कौन सा, ये हम करेंगे अब सेकंड। तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है, सेकंड में भी हम वही कर लेंगे कि सेकंड में जो हमें दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये हमें बताना है कि ये सत्य है नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि भाई थीटा हम सारे लेके चल देंगे कि थीटा भाई कोण कोई सा भी हो सकता है ना, तो ये हमने 0 डिग्री भी लेंगे, 30 डिग्री भी लेंगे, हमें कौन कौन से कोण आते हैं, 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री, यानी ये चारों कोण या पांचों कोण हम ले लेंगे। और उसके बाद हम मान रख के देख लेंगे साइन 30 का मान क्या है। भाई साइन 30 का, भाई साइन थीटा हमने जब 30 लिया है, साइन 0 का मान सबसे पहले हम करेंगे तो 0 का मान 0 है। ठीक है, ऐसे ही अगला मान जो है यानी साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान भी हम करके दिखा दे देंगे। ठीक है, 1/2 है। ठीक है, उसके बाद साइन 45 का मान क्या है कि 1/√2, पहली लाइन हमने याद ही करी थी। ठीक है, √2 है ये, और √3/2 हो जाएगा अगला, यानी साइन 60 बराबर √3/2 और फिर साइन 90 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि जब भी मान बढ़ रहे हैं उनके,
तो उनके जो ओरिजिनल मान है, जब भी कोण बढ़ रहे हैं यानी थीटा जब भी बढ़ रहा है तो उसके कोण भी बढ़ रहे हैं साथ के साथ, ठीक है। सबसे पहले 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, तो ये मान भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अतः सत्य है कि थीटा का मान बढ़ने पर जो साइन थीटा होगा उसका मान भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा कर लेंगे हम। तो ये हमने कर लिया, बस यही हमारा क्या है आंसर है। वैसे ही हम कर लेंगे थर्ड, ठीक है। तो थर्ड में हमें क्या दिया गया है, थर्ड में भी हम देख लेंगे। जो हमें दिया गया है वो दिया गया है थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो थीटा अब की बार वृद्धि, भाई कोस की मान की बात कर रहा है, तो कोस के मान में तो कमी होती है। हम देख सकते हैं, चाहे तो अलग अलग मान रखकर दिखा भी सकते हैं, या फिर आप 2 ही मान रख के कर सकते हैं कि 2 मान में ही पता चल जाएगा, क्योंकि अगला मान उससे छोटा आ रहा है या फिर बड़ा आ रहा है, उसी हिसाब से हम देख लेंगे कि जो हमने क्या करा कि माना थीटा बराबर 0 डिग्री और 30 डिग्री, या माना क्या करो इसे कर लो लेने पर, ठीक है। लेने पर थीटा हमने ये लिया है 2, तो हमें क्या करना है भाई, पहले कोस थीटा यानी कोस 0 का मान ले लिया हमने। तो 0 का मान क्या है, कोस 0 का मान जो है वो है 1, ठीक है। और कोस जो 30 है कि कोस 30 इसका मान क्या है, इसका मान है √3/2, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पहले बड़ा आ रहा है फिर छोटा आ रहा है, तो वृद्धि हो रही है क्या भाई, ये तो कमी हो रही है उल्टी। तो यह असत्य है, तो इसे हम असत्य लिख लेंगे। तो लिख लेंगे कि अतः कथन असत्य है, कथन असत्य है क्योंकि थीटा का मान बढ़ने पर जो में वृद्धि होने पर, में वृद्धि कर लो इसे, ठीक है। में थीटा बढ़ने पर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़ने पर थीटा के मान में कमी होती है, ठीक है, कमी होती है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब करेंगे कौन सा, अब करेंगे फोर्थ। तो फोर्थ हमें दिया गया है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी हर बार हम अगर थीटा का मान अलग अलग ले और कोस और साइन के मान उनमें आपस में चेक करेगी, जैसे माना हमने साइन 60 लिया है तो कोस 60 भी लेंगे, तो हमें देखना है कि मान बराबर आ रहे हैं क्या। तो बट ऐसा है तो नहीं, बट फिर भी आपको दिखाना है कैसे कि भाई हम क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या लेने पर, 0 डिग्री लेने पर कर लो, ठीक है। 0 डिग्री लेने पर तो हमने क्या देखा कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है या नहीं है, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, ज्ञात है, जो प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। जो ज्ञात है, तो थीटा हमने 0 लिया, तो साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान क्या है, 0 है, और कोस 0 का मान क्या है, 1 है। तो क्या ये बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना, तो बस ये काट दो। अतः कथन असत्य है, तो हम लिख देंगे अतः यह कथन कैसा है, असत्य है, ठीक है। ये हमने किया है कौन सा, फोर्थ। अब करेंगे लास्ट की फिफ्थ। तो फिफ्थ में हमें क्या दिया गया है, फिफ्थ में जो हमें दिया गया है कि a बराबर 0 डिग्री लेने पर कोट a परिभाषित नहीं है, ठीक है। a बराबर 0 डिग्री लेने पर कोट a जो है वो अपरिभाषित आता है क्या, तो ये हमें करना है। तो देख लेंगे इसे कि a बराबर 0 ये हमें दिया गया है, ठीक है। ये हमें दिया है कि a बराबर 0, तो कोट a यानी कोट a बराबर कोट 0 रखने पर, भाई 0 रख लिया हमने, कोट a की जगह a का मान 0 रख लिया, 0 डिग्री है। अब कोट 0 का मान क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित ही होता है, अपरिभाषित। तो बस इसका मतलब क्या है कि यह कथन तो सत्य है भैया, ठीक है। तो अतः दिया कथन कैसा है, सत्य है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझ में आया, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है।
फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है, फ़ायदा आपका ही है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।